Assalamu alaikum students, welcome in today's tele class. Myself Shabina Yasin, presently posted at Higher Secondary School at Pora. Today we have chosen a topic from the chapter Heredity and Evolution, and today's topic will cover mostly the crosses that we have done. We have read about the laws of inheritance, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. These three laws we have already discussed about, and today we will mainly focus on monohybrid cross. So, what actually is the monohybrid cross? We know that when the hybridization is taking place, and mainly our focus of research, or mainly our focus on which we want to analyze is on a single trait, because if you remember, once again today I am telling you कि हमने जो पहले पढ़ा था कि जेनेटिक्स के फादर जो मेंडल, ग्रिगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने हमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडीज़ दिखाई थी. उसमें हमने हाइट, कलर ऑफ पॉड, टर्मिनल पोजीशन, जो पोजीशन ऑफ फ्लावर हम बात करेंगे, आई मीन डिफरेंट 7 जो कैरेक्टर्स थे उसके ट्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था उन 7 ट्रेट्स के लिए. उन्हीं ट्रेट्स में से अगर हम किसी भी ट्रेट के लिए, किसी एक ट्रेट के लिए जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. व्हेन अ क्रॉस of hybridization is taking place focusing on a single trait, that is the monohybrid cross. For example, when we study the monohybrid cross, हम क्या करेंगे बेटा, हम pure parents, pure homozygous genotype लेंगे हम, ठीक है बेटा, और ये सारा जो homozygous heterozygous genotype phenotype है वो हमने पहले ही डिस्कस किया है. तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के लिए जो हमारा जीनोटाइप होगा, इट विल बी प्योर एंड पेरेंट्स विल बी चोजन फ्रॉम दिस प्योर होमोजाइगस जीनोटाइप. फॉर एग्जांपल, सिंपल मैं आपको बताऊंगी. पहले हमें एक मेल होगा पेरेंट और एक बेटा क्या होगा, फीमेल पेरेंट, राइट. अब मेल पेरेंट का एक ट्रेट हमको लेना है, कोई भी ट्रेट जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे. इस स्टडी को पुनेट स्क्वायर डायग्राम से या चेकर बोर्ड डायग्राम से फिर हम इसको देखेंगे कि क्या जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह आता है. तो कोई भी अपना मनपसंद ट्रेट आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं सबसे सिंपल जो हम ऑफन यूज़ करते हैं, मैं लूँगी ट्रेट फॉर हाइट, कैरेक्टर ऑफ हाइट. जब हम, ये मेरा पेरेंट है, क्या है बेटा, ये जो जीनोटाइप है ये होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ. ये तो रिसेसिव है, होमोजाइगस है, ठीक है. ड्वार्फ कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है टॉल है, होमोजाइगस है, और ये हम बेटा कहाँ से पढ़ेंगे, होमोजाइगस टॉल जो है ये हम दूसरा कैरेक्टर ट्रेट ले रहे हैं. अब जब इसकी गैमीट फॉर्मेशन होगी, ठीक है बेटा, गैमीट फॉर्मेशन वो कैसे होगी, दिस गैमीट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एज दिस विल फॉर्म वन गैमीट, इट विल ऑल्सो फॉर्म अनदर गैमीट. सिमिलरली जो फीमेल से जीनोटाइप है उसके जो गैमीट होंगे
जो है इसके साथ फ्यूज होगा, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला गैमीट जो है इसके साथ फर्टिलाइज होगा, ये वाला जो है इसके साथ फ्यूजन दिखाएगा. सो all the possibilities that can take place during the fusion of the gametes from both the parents that we will show here in the Punnett square diagram. तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये, और ये जब फ्यूजन होगा तो जो जनरेशन होगी, इंडिविजुअल्स जो होंगे F1 जनरेशन के, एक इंडिविजुअल तो ये हो जाएगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल T और स्मॉल t होगा. सिमिलरली जब ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज़ होगा तो जो जीनोटाइप होगा बेटा वो ऐसे होगा जीनोटाइप. अब जब ये इस वाले T के साथ भी फ्यूज़ होने के चांसेस हैं तो ये T और ये स्मॉल t, सिमिलरली ये T और ये स्मॉल t. ठीक है. अगर अब हम इसको देखें, इस पूरे पुनेट स्क्वायर को देखें, ये तो गैमीट्स दिखा रहे हैं, ये जो है ये जीनोटाइप किसका है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो न्यू इंडिविजुअल्स होंगे. ठीक है, जो ऑनसेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आएंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा. अगर हम अब इसको देखें कि फिनोटिपिकली यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो इनकी होगी, फिनोटिपिकली these all individuals of F1 generation, it will look like tall, but these are heterozygous tall. Okay, तो heterozygous tall जो हैं ये फिनोटिपिकली हमको जो है टॉल दिखेंगे, लेकिन ये जो हेटेरोजाइगस टॉल है ये हमें इसका जीनोटाइप डिक्लेयर करता है कि ओके टॉल तो है ये, लेकिन होमोजाइगस टॉल नहीं है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, क्योंकि दोनों में जो गैमीट्स हैं दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट होमोमॉर्फिक, दे आर हेटेरोमॉर्फिक. तो इसलिए हम बताएंगे कि F1 जनरेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो हेटेरोजाइगस टॉल होंगे. अगर अब हम इन्हीं इंडिविजुअल्स को, F1 के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम इनको यानी कि मेल फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो पेरेंट, न्यू पेरेंट जो होगा, जो आपस में फ्यूज़ करेंगे फॉर F2 जनरेशन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो क्या होगा, यहाँ पर भी मेल्स और फीमेल्स फ्यूज़ करेंगे, मगर इनके जीनोटाइप कैसे हैं बेटा, हेटेरोजाइगस टॉल हैं. अब ये होमोजाइगस पेरेंट नहीं रहे, जैसे कि हमने F1 जनरेशन के पेरेंट्स को देखा था. अब जब F1 जनरेशन खुद पेरेंट्स बने तो वो जो हैं वो पेरेंट्स, उनका जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस है. अब इनकी जो गैमीट फॉर्मेशन होगी बेटा, the gametes formed here will be capital T, small t. Similarly यहाँ पर भी capital T और small t, ये हमारे gametes बने. ठीक है. अब जब हम इनको सेल्फिंग करेंगे, यहाँ पर हमने सेल्फिंग ही की है, इनको खुद से ही सेल्फिंग की है हमने, और इस सेल्फिंग के बाद जो हम, अगर हम इन्हीं सेल्फिंग को हम पुनेट स्क्वायर से दिखाएंगे कि गैमीट्स कैसे फ्यूज़ हो सकते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स टू ईच अदर, तो हमारे पास जो बेटा पुनेट स्क्वायर डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो है यहाँ पर हमें मेल और फीमेल के ये गैमीट्स हम दिखा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से ये गैमीट्स हैं. अब ये किस तरीके से फ्यूज़ होंगे, एक गैमीट जो है इस गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा, तो मेरे पास दोनों जो है इसको मैं हाईलाइट करूँगी इससे. आप देखिए होमोजाइगस टॉल कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है. अगर मैं अब इसको और इसको क्रॉस करूँगी, स्मॉल t है यहाँ पर कैपिटल T है, तो मेरा जो फिनोटाइप आ रहा है वो टॉल है, मगर जीनोटाइप के हिसाब से ये टॉलनेस जो है ये कैसी है बेटा, ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन दोनों ही क्या है, टॉल आ रहे हैं. अब पॉसिबिलिटी है कि ये गैमीट जो है इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है. ये आज का टॉपिक जो है
ये मैंने इसीलिए चूज़ किया है आप लोगों के लिए कि आपको ये क्रॉस कैसे होते हैं, हाउ टू फ्रेम द पुनेट स्क्वायर डायग्राम, ये आपको क्लियर आना चाहिए, खुद ही फ्रेम करना आना चाहिए. तो I hope so that you are understanding it. It's quite easy. Little concentration of yours will help you to do these kind of problems very easily. So what we have to do is that now we have to cross this gamete with this. So I got capital T and small t. Again, this is the tall character of an individual, but heterozygous tall. Now I am left with two gametes, small t and small t, which is a homozygous dwarf character. So what is my monohybrid ratio for phenotypic ratio and genotypic ratio? Here if I see the phenotypic ratio, I will get phenotypic ratio. Pheno क्या होता है बेटा? फिजिकल अपेयरेंस कैसी है, वो किस वजह से है, जीन्स का जो मेकअप है वो कैसा है. वी आर नॉट bothered here about while calculating or while observing the phenotypic ratio. Here हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ कि फिजिकल अपेयरेंस जो है अब इंडिविजुअल की कैसे होगी. टॉल, टॉल और टॉल, यानी कि तीन जो है बेटा वो टॉल होंगे और एक ही जो है वो डॉर्फ होगा. सो माई फिनोटाइपिक रेशियो विल कम एज 3:1. करेक्ट. अब अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, जीनोटाइपिक रेशियो तो क्या होगा बेटा जीनोटाइपिक रेशियो? ये टॉल जो है बेटा ये टॉल है लेकिन होमोजाइगस है, तो इसको मैंने टिक कर दिया जस्ट टू मार्क इट, ओके, दैट इट इज ऑफ वन कैटेगरी. इनको मैं क्रॉस करती हूँ इन दो को, यानी कि क्रॉस का मतलब है मेरे पास दो क्रॉस है, सो इट्स ऑफ वन कैटेगरी. और इसको मैंने जो है ब्लैक से सर्कल किया है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री. तो मेरा जो जीनोटाइप होगा, एक जो है टॉल है जो कि होमोजाइगस टॉल है, दो जो हैं और टॉल हैं, लेकिन कैसे टॉल हैं बेटा ये? राइट, इट इज हेटेरो, दीज आर हेटेरोजाइगस टॉल, दो. और फिर जो एक बचा वो कैसा है? हाँ, होमोजाइगस ड्वार्फ. करेक्ट, वन इज होमोजाइगस ड्वार्फ. आई होप इट्स क्लियर. क्विकली हम क्या करेंगे, हम इसको क्विकली एक रिवाइज करेंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कोई भी एक कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टॉलनेस का कैरेक्टर लिया, ट्रेट हमने जो चूज किया वो हमने हाइट का चूज किया, एक टॉल और एक शॉर्ट डॉर्फ. अब होमोजाइगस जो है ये प्योर होमोजाइगस थे. अब गैमीट फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी गैमीट्स बनेंगे. F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन में ये वाले गैमीट्स जो हैं ये इन गैमीट्स के साथ जो मैंने यहाँ पर लिखे फ्यूज हो जाएंगे. अब कैसे फ्यूज होंगे? एक गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो ये बनेगा, एक गैमीट जो है इस गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो ये बनेगा, ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो आई विल गेट दिस, and when I cross this gamete with this gamete, I will get this. So these are the possibilities that how the gametes can fuse with each other to give me F1 individuals. तो F1 की जो population है, जो individuals हैं, वो phenotypically सारे के सारे जो हैं tall होंगे और genotypically जो हैं ये tall हैं, but these are what? हेटेरोजाइगस टॉल. अगर अब हम रेशियो लिखें, फिनोटिपिकली टॉल तो 4 हैं और डॉर्फ कोई भी नहीं है, जीनोटिपिकली भी टॉल 4 हैं और डॉर्फ जो है कोई नहीं है. रेशियो जो है दोनों में सेम आया इन F1 जनरेशन, 4:0, 4:0. व्हेन आई एम सेल्फिंग आपको मैंने टर्मिनोलॉजी एक लेसन ड्रिव किया था आप लोगों के लिए, एंड इन दैट लेसन I have delivered
all the terminologies. I have tried my level best to make you familiar with all the terminologies. तो सेल्फिंग हमने किया था वहाँ पे एक टर्म कि जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर जनरेशन की जो जीनोटाइप है उसको खुद के जीनोटाइप के साथ जो है क्रॉस करते हैं. दैट इज व्हाट आई डिड हियर कि ये जीनोटाइप जो है F1 जनरेशन की, इसको मैंने F1 जनरेशन के ही फीमेल जीनोटाइप के साथ जो है क्रॉस किया. तो मेरे को क्या मिलेंगी, ये जनरेशन जो है दिस इज F2, दिस इज filial 2 generation, means next generation. So what F2 generation, the gametes formed by the parent of F2 generation is TT, I mean capital T and small t, similarly capital T and small t. अब इनको simply क्या करना है, हमको क्रॉस दिखाना है, how they are fusing with each other. एक साइड मैंने मेल के गैमीट्स लिखे, दूसरे साइड मैंने फीमेल के गैमीट्स लिखे. मेल गैमीट्स will fuse with female gametes and this will be the genotype. Now this will fuse with the another gamete, this will be the genotype. ये जो है बेटा फिर से इसके साथ फ्यूज होगा तो ये जीनोटाइप होगा, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज होगा तो मेरे को ये इंडिविजुअल का जो है जेनेटिक मेकअप मिलेगा. अब जब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो 3:1 जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, 1 प्योर टॉल, 2 जो है हेटेरोजाइगस टॉल और 1 जो है कंप्लीटली ड्वार्फ है, होमोजाइगस ड्वार्फ है. तो दिस इज द phenotypic and genotypic ratio that we get in monohybrid cross. अब यहाँ पर जो है ये आपको बहुत याद रखना है, ये बेसिक रेशियो है जो हम फिर आगे हम देखेंगे how this ratio is associated or how can we use this ratio in the formula to derive the phenotypic ratio and genotypic ratio for dihybrid और ट्राईहाइब्रिड क्रॉसेस, वो आप देखेंगे. लेकिन मेन जो है ये 3:1 और 1:2:3 ये जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज हैं. और यहाँ पर हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किए थे, फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट बता रही हूँ कि हमने एक लॉ किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जहाँ पर भी डोमिनेंट ट्रेट जीन मौजूद होगा वही कैरेक्टर जो है वो हम एक्सप्रेस होगा, वो कैरेक्टर जो है वो हम इंडिविजुअल्स में पाएंगे. अगर हम F1 की बात करें, जहाँ जहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट का जीन मौजूद है, इसीलिए रीज़न है कि F1 जनरेशन के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो टॉल हैं. फिर जब हमने F2 जनरेशन को देखा, जहाँ जहाँ पर भी हमें डोमिनेंट जीन मौजूद है किसी भी ट्रेट का, तो दिस वाज अ रीज़न दैट इन F2 जनरेशन वी फाइंड दैट 3 of the the individuals with the dominant gene, they are tall, and the individual with both the recessive gene that is expressed, and where the recessive gene is present in presence of a dominant trait or dominant allele, that is not expressed. यहाँ पे जो small t है that shows the dwarf character, but this individual is not dwarf because this trait allele for the trait of dwarfness that is being suppressed. It's not being shown here. The individuals is not expressing the character of dwarfness in it, and this is the reason that we find that this shows that monohybrid cross जो है वो law of dominance जो है यहाँ पर clearly, चाहे हम F1 जनरेशन की बात करें, F2 जनरेशन की बात करें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्लियरली जो है यहाँ पर एप्लीकेबल है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है. सिमिलरली जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे तो हर एक गैमीट जो है वो पेरेंट का जो जीनोटाइप होता है, इट्स कैपेबल कि ये अपने आप को जो है सेग्रीगेट करे. यहाँ पर देख लीजिए आप कि इन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट किया है. और फिर दिस इज़ द रीज़न, ऑल्दो कि पेरेंट्स में हमें कोई भी डॉर्फ पेरेंट नहीं है, दोनों ही पेरेंट जो है टॉल हैं, लेकिन प्रोजेनी में जो है हमें डॉर्फ इंडिविजुअल मिल रहा है बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द गैमीट्स मेक्स इट पॉसिबल टू segregate the gametes from the parent genotype. So law of
segregation is also explained well by monohybrid cross. So this is all about the today's chapter. Hope you enjoy. तो ये जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया था, ये मैंने एक ट्रेट के लिए दिखाया था. अब हम क्विकली जो है आप मेरे साथ करेंगे किसके लिए, कलर ऑफ सीड के लिए, सीड कलर के लिए हम करेंगे. सीड कलर जो डोमिनेंट होता है बेटा वो येलो होता है और रिसेसिव सीड कलर जो है वो ग्रीन होता है. मैं सीड कलर के लिए कर रही हूँ. देखो मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेट को मैंने यहाँ पर चेंज किया. पहले हमने हाइट का ट्रेट लिया था, अब मैं सीड कलर का ट्रेट ले रही हूँ. तो गैमीट्स क्या बनेंगे, क्विकली आप, यस यू विल रिवाइज इट विद मी. वेरी गुड वेरी गुड. मुझे पता है आप सब जो हैं ये गैमीट्स मेरे को बता रहे हैं. यस, कैपिटल वाई कैपिटल वाई. यहाँ पे जो गैमीट्स बन रहे हैं स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये गैमीट फॉर्मेशन हुई इसके लिए. सेम जो है सेम प्रोसेस है. अगर आपको एक ट्रेट का समझ आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है, तो आप जो हैं बाकी ट्रेट्स भी खुद से ही सॉल्व करते हैं और कर पाएंगे. देखो अभी मैंने दूसरा लिया सीड ऑफ कलर के लिए. आप सीड ऑफ पॉड के लिए कर सकते हैं, शेप के लिए कर सकते हैं, फ्लावर पोजीशन के लिए कर सकते हैं. एवरी ऑल रेस्ट ट्रेट्स यू कैन डू. 2 वी विल डू हियर और नेक्स्ट 5 जो हैं आई एम श्योर दैट यू विल डू इट इन योर नोटबुक्स कि आपको प्रैक्टिस हो जाए. करेक्ट. अब जो ये गैमीट फॉर्मेशन हुई, अब मैं क्या करूँगी, अब तो मेरे पास ट्रेट जो है वो हाइट का नहीं है. सो आई एम रबिंग all the traits that are being written here for the character of height, वो मैं रब कर रही हूँ. तो मुझे क्या लेना है बेटा यहाँ पर, मुझे करेक्ट, मुझे कलर के ट्रेट्स यहाँ पर लेने हैं, एलिल्स लेने हैं. एक y है, ये भी y है. अब ये जो स्मॉल y और ये स्मॉल y इधर. ठीक है बेटा. अब जब इनका क्रॉस होगा तो y और y, अब जो ये क्रॉस होगा कैपिटल Y स्मॉल y, ये क्रॉस होगा ये और ये कैपिटल Y स्मॉल y, ये और ये क्रॉस होगा कैपिटल Y स्मॉल y. यस, यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. क्या जितने भी इंडिविजुअल्स F1 जनरेशन में होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे येलो होंगे. सारे जो सीड्स होंगे यहाँ पर F1 जनरेशन के, they will be yellow. Okay, but these seeds of F1 generation which are going to be yellow in F1 generation, these seeds are heterozygous. These seeds are having the genetic makeup for heterozygous yellow character. तो phenotypically सारे बेटा कैसे हैं, येलो हैं. सो टॉल जो है मैं यहाँ पे रब करती हूँ बिकॉज इट वॉज आवर अर्लियर ट्रेट. तो येलो है, येलो सारे के सारे टॉल हैं, ग्रीन कोई भी नहीं है. जीनोटाइप जो है सारे येलो हैं लेकिन हेटेरोजाइगस येलो. करेक्ट. यस, आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया है. अब आप सारे ट्रेट्स खुद ही कर सकते हैं. पेरेंट जो नेक्स्ट ट्रेट के लिए होंगे, हमारे F2 जनरेशन के लिए होंगे पेरेंट्स, उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा, क्योंकि ये वाले पेरेंट्स का अब ये पेरेंट्स बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और इन्हीं की हम सेल्फिंग कर रहे हैं. सेल्फिंग में जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, करेक्ट, बताइए बताइए जल्दी से. हाँ, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, यू आर वेरी करेक्ट. अब हम क्विकली इसका जो है पुनेट स्क्वायर डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने पहले कैरेक्टर के लिए बनाया था. तो पुनेट स्क्वायर डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पर भी कैपिटल Y, यहाँ पर स्मॉल y, यहाँ पर कैपिटल Y और स्मॉल y. 2 कैपिटल Y क्रॉस हो जाएंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, और लास्ट में जो है ये और ये दोनों स्मॉल y.
अब जो F2 जनरेशन के ये इंडिविजुअल्स जो हैं, मेरा फिनोटाइपिक रेशियो जो है 3 इसमें से बेटा क्या है, येलो, और एक जो है वो ग्रीन सीड है. दिस इज फॉर सीड कलर आई एम टॉकिंग अबाउट. और एक जो है वो येलो है बट होमोजाइगस येलो, 2 हेटेरोजाइगस येलो और एक जो है होमोजाइगस ग्रीन. करेक्ट. तो ये हमारा जो है हमारा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, जो हमने कौन से ट्रेट के लिए पढ़ा था, वी हैव डन इट फॉर द ट्रेट ऑफ कलर ऑफ सीड. सिमिलरली आप क्या करेंगे, पॉड्स के लिए करेंगे, आप फ्लावर पोजीशन के लिए करेंगे, फ्लावर कलर के लिए करेंगे. फ्लावर का कलर जो है, वी नो वी हैव 2 colors, one is purple, one is white. Purple is considered as dominant and white is considered as recessive, and I am sure about that you will be able to do all the crosses for all 7 characters with Punnett square diagram for monohybrid cross. Take care and do it.